इन रईस बाबों की बिगड़ी औलादों को मास्क लगाना नहीं है, कालों पे जेड ब्लैक शीशे लगाने हैं, पुलिस रोक के चालान काटे तो उन्हें गाली गलौज करना है। ये लगवा देंगे स्कूल हमारा बंद, डांस क्लास हमारा बंद, जिम हमारा बंद। पैसा कमाने के लिए कोई तरीका है नहीं। इनका बाप और नरेंद्र मोदी का बाप हमको दे गया था कि हम जिसको ले जाएगा हम बीमार होंगे, हम पढ़े खर्चे मर जाएंगे, हम पढ़े खर्चे नरेंद्र मोदी की क्या जाएगा उसमें। हम चलो मरने को तैयार हैं। वाह माता जी वाह। माता जी कह रही हैं चलो हम मरने को तैयार हैं कि आज इस सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रही होती, गाड़ी में बैठने के बाद मास्क लगा रही होती, और आपने जो ब्लैक गाड़ी दिला रखी है उसमें जेड ब्लैक शीशे करके नहीं घूम रही होती आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देश जिस स्थिति से गुजर रहा है उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। कोविड-19 कोरोना से संक्रमित लोगों के केसेस जितने बढ़ रहे हैं उसका आप अंदाज़ा लगा पाएँ। आंकड़ों पर नज़र डालिए, सिर्फ शुक्रवार को दिल्ली में 141 लोगों की जान गई। देश भर में 2,34,000 केसेस गिने गए हैं, और यदि हम बात करें सिर्फ दिल्ली की तो दिल्ली में तकरीबन 20,000 के आसपास केसेस गिने गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए जिस परिस्थिति से देश आज गुजर रहा है कि हम सबकी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस परिस्थिति से हम सब मिलजुल के लड़ें। जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क लगा के जाएँ यार, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। कुछ दिन बाहर का खाना बंद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, दोस्तों के आना जाना, रिलेटिव्स के आना जाना बंद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन नहीं, हमें तो सब कुछ करना है। कोविड की वैक्सीन के आ गई, सबने सोच लिया कि ब्रह्मास्त्र आ गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये नहीं पता आपको, इन लोगों को, कि जो कोविड का जो वैक्सीन है एक खाली इम्यूनिटी बूस्टर है, ना कि कोई परमानेंट सोल्यूशन। और अभी बात करते हैं बाहर के देशों की। हमें सीखना चाहिए बाहर के इन छोटे बच्चों से। एक तरफ हमारे देश का युवा और हमारी माता जी कैसी बातें कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी हमको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। दिल्ली में केजरीवाल के जो भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर से दबा के चालान काट रहे हैं। इस बात से मैं अग्री हूँ कि लोग जो दबा दबा के चालान काटे जा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये के, कितना वो डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं। खाली अपने चुनावों के लिए, अपनी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। केजरीवाल की अगर हम बात करें दिल्ली में, तो पिछली बार बेडकम पड़ गए थे, दिल्ली से बाहर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट तक नहीं था। अभी भी परिस्थिति ऐसी कि काफ़ी लोग जो हैं अभी भी बेड के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो सारे पैसे की जो उगाही की जा रही है, कहाँ जा रही है भाई? ये नेता लोग ही खा जाएंगे क्या देश को बेच बेच के, और गरीबों के, आम जनता के जेब से पैसे निकाल के। और दूसरी बात है, सभ्यता थोड़ी अपनानी चाहिए। जिस तरीके से इस लड़की ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बिल्कुल भी ऐसे शब्दों को अप्रिशिएट नहीं करता। इनको अपनी बात तरीके से रखनी चाहिए थी। एक तरफ ये देश का युवा कह रहा है कि कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, जिम बंद है, डांस क्लास, योगा क्लास बंद है, और ये जो फाइन के पैसे हैं क्या मोदी देगा या नरेंद्र मोदी का बाप देगा? तो बाप तो आपका भी पैसे नहीं देगा जब भूखे लोग मर रहे होंगे, जब लॉकडाउन की वजह से रोजगार उनका छूट जाएगा, गरीब बच्चे जब रोटी के लिए तरस रहे होंगे, आपका बाप भी किसी को पैसा के नहीं देगा। आपसे मतलब वो सभी लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं अपने देश के लिए। हम सब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि घर से बाहर जाएँ तो प्रॉपर मास्क लगा के जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। बार बार मैं इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये सब तो करना नहीं है। समझ लिया कि कोरोना जो भी आया था चला गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता हमारा। हाँ, वैक्सीन भी आ गई है। बहुत बड़ी गलतफहमी में घूम रहे हो आप लोग। अभी जिस तरीके से स्थितियाँ चल रही हैं, ये बिगड़ गई तो संभाले नहीं संभलेंगी। पहले भी बताया गया था, पहले पूरे वर्ल्ड भर में अप्रिशिएट किया गया था कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बहुत जल्दी रिकवर कर गया, पर कुछ नालायक लोगों की वजह से और कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से देश उस दलदल में धंस सकता है कि बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी समझ जाओ, आपके पास 1.5 महीने 2 महीने का टाइम है। 2 महीने ठान लो कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने देना, ना खुद जाना ना किसी को निकलने। कोई रास्ते में दिखता है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं कि जो व्यक्ति बिना मास्क के बाहर घूम रहा है उसको रोके टोके वापस भेजें, उसकी फोटो खींचे, उसको डराएंगे कि हम तेरा चालान कराएंगे? मेट्रो में घूम रहे हो बिना मास्क के भी लोग बैठे हुए, सिर्फ वेट कर रहे हैं कि CISF आएगी और या पुलिस आएगी तो उसका चालान करेगी। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? कितनी बार मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, लोगों को रोकता हूँ, टोकता हूँ, तो मतलब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है यार इस चीज़ को रोकने के लिए। अब जनता को जो है खुद फ्रंट लाइन वॉरियर बनना पड़ेगा इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। जब भी बाहर से आओ तो प्लीज़, घर में छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं, नहा धो के, नाक में ढंग से पानी मार के नहा धो के तब अंदर घर में एंटर करें। बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास, बच्चों के पास जाएँ, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियाँ बहुत बड़ा जो है एक रूप ले सकती हैं। बाहर तो नहीं जा रहे पर घर में बैठे, घर की बालकनी में यदि आप बैठे हैं, घर की बालकनी में नहीं पता आपके आस पड़ोस कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं। हो सकता है वो लोग भी बालकनी में बैठे हो, वहाँ से कोई खांस रहा हो, कोई छींक रहा हो। इसका जो भी बैक्टीरिया वो हवा में उड़ता है, ऊपर की बालकनी से उड़ता आया, नीचे आप बैठे हो, आपके यहाँ से होता हो, किचन से होता हो, आपके पास आया। किचन के जो शीशे वाले डोर हैं उनको बंद रखो,
बाहर बैठ के चाय पीना बंद कर दो, अपने घर के अंदर बैठ के पी लो। बालकनी से कुछ नहीं पता किसने छींक दिया, किसने खा दिया, किसने क्या कर दिया। कोई कोविड पॉजिटिव बालकनी में घूम रहा है, उसका सांस नीचे आ गया, तो भाई प्रिकॉशन तो बरतने से बढ़ता जाएगा। लड़ाई झगड़े से, किसी को गाली देने से कोई भला नहीं होने वाला किसी को। तो ये देश की और यूथ की जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर एक साथ इस लड़ाई से, जंग से लड़ें, वरना फिर लाशें बिछती रहेंगी और आप रोते रहना। क्योंकि सरकारी अस्पतालों का आलम ये है कि बेड्स नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों का आलम ये है कि चमड़ी उधेड़ देंगे आपकी। वेंटिलेटर पर डाल दिया, डेली का 50,000 रुपये, लाख रुपये ऐंठ लेंगे। ऊपर से मरने के बाद काफ़ी सारे केसेस आए कि भैया किडनी निकाल ली, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। तो भाई ऐसे मरना चाहते हो कि इतनी अच्छी खासी भगवान ने ज़िंदगी दी है, ये छोटा सा जो है मास्क ज़्यादा ज़रूरी है या कफन ज़्यादा पसंद है? डिसाइड कर लो क्या पसंद है। जब भी बाहर जाओ प्लीज़ प्रिकॉशन बरतो, लोगों को अवेयर करो और ख़ुद भी अवेयर रहो। किसी को बर्दाश्त मत करो जो भी बिना मास्क के आपको बाहर मिलता है, दिखता है। प्लीज़ ख्याल रखें और प्लीज़ शेयर करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ लोग मोटिवेट हो सकते हो, प्लीज़ शेयर करें। बच्चों को खासतौर पर ध्यान रखें, डेली हल्दी का दूध पिएँ, परिवार में सबको पिलाएं, इम्यूनिटी डेवलप होगी। साथ ही साथ जो आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, एंटीबायोटिक्स इसमें होते हैं, वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे। तो प्लीज़ यार ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का और ख़ुद का भी, और साथ ही साथ पड़ोसियों का भी। जय हिंद। रुकिए, जिस देश के बारे में कहा जा रहा था कि चाइना ने कोरोना को फैलाया, ये किया वो किया, अन्य कंट्रीज़ में और खुद चाइना में देखिए वहाँ का बच्चा इतना समझदार है। खुद ही लोग इतने प्रिकॉशंस लेते हैं कि इनका डेली हैबिट में शामिल हो गया। इनके छोटे बच्चों को मास्क उतारो तो रोने लग जाते हैं, और हमारे यहाँ पे मास्क पहनने का मतलब ही नहीं है। इस बच्चे को देखो ज़रा, और इतना ही नहीं है, आगे देखते रहिए। अभी ये देखिए, ये खा रहा है, खाना खाने के बाद भी भाई मास्क लगा लिया बच्चे ने, क्योंकि देखते हैं एक दूसरे को यार, वहाँ से सीखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ इनसे सीख लो यार। ये देखो कितना स्माइल दे रहा है बच्चा, उतारते ही सैड हो गया, अब खुश हो गया। यहाँ पे नाई भी देखो किस तरीके से बाल काट रहा है। यहाँ के कुत्ते बिल्ली भी मास्क लगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंसान नहीं लगा रहा। उसके बाद कोविड नहीं फैलेगा। अब लोग यहाँ पे मास्क भी नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन से भी परेशान है। तो भाई खुद से जागो।